रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ लेना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ लेना सीखे। हम बदलेंगे, क्यों बदलेगा? हम सुधरेंगे। क्यों सुधरेगा? की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल जींद बैठे हैं भाई, और जो रानी तालाब है उसके पास में सतियाड़ा मंदिर बोल रहा है, तो ओडे पहुँचे हाँ। और हमारे साथ सर है हमारे साथ, जो कि इनका कहना है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है, और जो नैतिक शिक्षा है, जो सामाजिक ज्ञान है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें जो समाज में काम आएगी वो चीज़ ज़रूरी है। और पूरा परिचय करवाएंगे कि कुछ है। और बच्चे देखने लग रहे हो आप भाई, 25-30 बच्चे बैठे हैं यहाँ, और 6 से लेकर 13 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये क्लास। और हर संडे 15 साल तक के बच्चों के लिए है ये, और हर इतवार ये क्लास लगाई जावे है 4 से 5 बजे तक। और क्या कुछ इनका विचार है पूरा परिचय करवाएंगे, तो बने रहियो। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं सतीश गुप्ता। हम गायत्री परिवार के तत्वाधान में बाल संस्कार शाला चलाते हैं, जो कि 6 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और ये कक्षा हर संडे 4 बजे से लेके 5 बजे तक चलती है। बच्चों के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन एक चीज़ का अभाव स्कूलों में अभी भी है, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पर स्कूलों में पूरा बल नहीं दिया जाता। तो हमारा प्रयास है, गायत्री परिवार के तत्वाधान में हमारा प्रयास है कि छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाए, ताकि वो बड़े होकर समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज का भला कर सकें। और ये कक्षाएं कौशिक नगर रानी तालाब के पास सतियोवाड़ा मंदिर जो है, उस मंदिर में ये कक्षा चलती है। तो आप देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं, और इनको हम नैतिक शिक्षा की बातें बताएंगे। ये बाल संस्कार शाला है। बाल संस्कार शाला 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए और हर संडे चलती है। आप ये चित्र भी लगे हुए देख रहे हैं। बच्चों के लिए हमने ये चित्र लगाए हुए हैं। ये क्रांतिकारी वीर है हमारे, आज़ादी के दीवाने। बिल्कुल भाई, आप देख सको हो जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और भाई जितने भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई है, महापुरुषों की। और महापुरुषों के बारे में बताते भी हैं भाई, उनका जन्म कब होया था, क्या क्या उनकी करके गए। सर बैठो। ये फोटो आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की फोटो है। जैसे कि बारे में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो है, और बढ़िया बढ़िया शुभ विचार लगे हुए हैं भाई। देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। अच्छा सर, जो इनके लिए जो आप फीस फास का कुछ ऐसा रवा है या कुछ उनका? ये क्लासेज बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क, कोई फीस नहीं है। निःशुल्क शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, नैतिक शिक्षा। इसके लिए हम कोई फीस नहीं लेते। जो समाज के लोग हैं, जो हमारे गायत्री परिवार के सदस्य, जिनके पास समय है, वो इस कक्षा को लेते हैं 4 से 5 संडे निःशुल्क, कोई फीस नहीं। तो सर अब जो जितने भी बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ आसपास के या फिर पूरे जींद से? ये बच्चे आसपास के हैं। अभी इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हम ये कक्षाएं पिछले 5-6 महीनों से ही चला रहे हैं, इसलिए इसका इतना ज़्यादा प्रचार नहीं है। सिर्फ ये बच्चे आसपास से ही हैं, अभी कौशिक नगर से ही, और ऐसी कॉलोनियों में खुलेंगे। और हमारा इरादा ऐसी बाल संस्कार शालाएं दूसरी कॉलोनी में भी खोलने का है, ताकि वहाँ भी छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा सके। देखो भाई, सर का बहुत अच्छा विचार है, और इसी से विचार जब भी आपने मिले वीडियो का माध्यम से, तो वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि भाई अच्छा विचार जितना फल है उतना ही फायदा होया उन चीज़ों का। और सर जैसे कि है ना, जो देखो पूरा जींद शहर के बच्चे तो एक जगह तो आ नहीं सकते, वो तो एक जगह नहीं आ सकते बच्चे, क्योंकि जींद शहर बड़ा है, एक जगह संस्कार शाला नहीं चल सकती। इसलिए हमारा प्रयास है हम पूरे शहर में कम से कम 15-20 ऐसी बाल संस्कार शालाएं खोल दें, ताकि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जा सके और बच्चे बड़े होकर समाज के काम आ सके। जैसे कि सर आपने बताया कि 15-20 ऐसे हर शहर में खोली जावे, तो जैसे सर आप तो पूरा वो कर रहे हो, समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, लेकिन सबके पास इतना टाइम देने की वो भी नहीं होता, नहीं संडे सामर्थ्य नहीं होता। हम ये कक्षाएं सिर्फ संडे को चलती हैं, संडे को, और संडे को 1 घंटा। तो जो रिटायर्ड पर्सन है या समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनके पास 1 घंटा देने के लिए है, वो इस 1 घंटे में बच्चों को नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, समय निकाल सकते हैं।
और समय तो निकालना ही पड़ता है, वरना तो आज के लाइफ में सभी बिजी हैं, लेकिन समय निकालना ही पड़ता है। और हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समय निकाल लेंगे। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि ऐसी ऐसी हमारी 10-15 या 15-20 बाल संस्कार शालाएं शहर में चलेंगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि स्कूलों में वो चीज़ नहीं बताई जाती, तो ये भी प्रश्न है क्यों नहीं बताई जाती? वो चीज़ वहाँ भी बतानी चाहिए, जैसे नैतिक शिक्षा है या फिर संस्कार है, वो चीज़ें स्कूलों में भी अलग से, मैं कहूँगा कि अलग से क्लास होनी चाहिए। यस सर नमस्कार। यहाँ जाओ सर आप। सर पहले तो आपका परिचय दो। राधे श्याम मित्तल, गायत्री परिवार, शाखा जींद, शांति कुंज हरिद्वार, उसका जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। और मेरा काम पूरा समय इसी काम के लिए है। सबसे जरूरी है नैतिक शिक्षा, बच्चों को संस्कारवान बनाना। पढ़ लिख के अफसर तो बन जाए, लेकिन देश सेवा, गौ सेवा, गायत्री सेवा ये पता ही नहीं इन बच्चों को। तो जब तक नैतिक शिक्षा लागू नहीं होगी समाज में, तो देश शांति, भाईचारा, उन्नति, आध्यात्मिक चरित्रवान बच्चे नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि गली गली में, गांव गांव में इस तरह के संस्कार केंद्र खोले जाए। हमारे पास 3 तो शुरू हो गई है, 2 स्टेशन पे हैं। मंजीत आर्य जी चलाते हैं, गोपाल दास जी अपने घर चलाते हैं। पवन शर्मा जी आए हुए हैं, इनकी लड़की पढ़ाती थी खुद वहाँ जेल के सामने। तो इस तरह के हम चाहते हैं कि गली गली में, मोहल्ले में ये खोले। इसमें कुछ नहीं करना, सिलेबस हमारे पास है, किताबें हैं, और इसमें से छोटी छोटी बातें हैं। अभी मैं दोहराऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो वो दोहराते हैं सिर्फ देवना परिचय गुप्ता जी। मेरे साथ बोलेंगे, पहले मैं बोलता हूँ फिर बच्चे बोलेंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर तुमने बोला। मीठा बोले, मीठा बोले, धीरे बोले, कम बोले, सच बोले, सच बोले, सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर बोले, मौन रहे, मौन रहे, गुस्सा ना करे, गुस्सा ना करे, धैर्य रखे। अब मैं गायत्री मंत्र पूछूंगा आपसे, 4 हिस्सों में बताना अपने, जिसको पता है। हाँ, गायत्री मंत्र तो आता सबको। गायत्री मंत्र का अर्थ पूछूंगा, पहले मैं दोहराऊंगा फिर आपने दोहराना है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान हमें अच्छी अच्छी बुद्धि दे, 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 ताकि हम बुरे कामों से बच सके, 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 और अच्छे अच्छे काम करें, और अच्छे और अच्छे अच्छे काम करें, और अच्छे अच्छे काम करें। शाबाश, ताड़ी बजाएंगे सभी, ताड़ी बजाओ। गायत्री मंत्र का, ये लड़की गायत्री मंत्र का अर्थ साइड आ जाओ बेटा। हाँ बताओ, बोलो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें अच्छी अच्छी बुद्धि दे, भगवान हमें अच्छी अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम बुरे कामों से बच सके, ताकि हम बुरे कामों से बच सके, और अच्छे अच्छे काम कर सके, और अच्छे अच्छे काम कर सके। ये देखो भाई, सर ने बताया बोलने की, क्योंकि भाई बोला तो सारे बोल रहे हैं, लेकिन कड़ा के बोलना है, कौन सी बात बोलनी, ये बहुत कम लोग जाना है। और हमारे सर जी ने बताया बिल्कुल खोल कर है, कम बोलो, अच्छा बोलो, सच बोलो, बहुत अच्छी अच्छी बात है। भाई आप क्या सुनाओगे? नाम बताओ पहले आपका। मैं मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ, और हमारी मैम कहती है और किसी कोई चोरी भी नहीं करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई, ताली। गायत्री मंत्र का अर्थ सुना दो ऐसे ही। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अच्छी अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम बुरे काम ना करें और अच्छे अच्छे काम कर सकें। वेरी गुड, शाबाश। और आओ, और कौन सुनाओगा बताओ। गायत्री मंत्र का अर्थ किसको याद है, या गायत्री मंत्र आजा, ये गुड़िया सुनाएगी। पहले नाम पूछना। पहले नाम बताओ आपका। मेरा नाम ईवा है, मैं कक्षा 3 A2 में पढ़ती हूँ।
आप क्या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी बुद्धि दे ताकि हम बुरे कामों से बच सकें और अच्छे काम कर सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ खड़े हो। अच्छा ये बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? MS। MS। ओहो, डॉक्टर हैं? चलो ऐसा है, डॉक्टर तो बनना, लेकिन गरीबों की सेवा करनी है, लूटना नहीं है डाकू की तरह। डॉक्टर डाकू, सीधी बात है। और सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कौन होता है बताओ? सबसे बड़ा मास्टर, अध्यापक, जो डॉक्टरों को बनाता है, इंजीनियर को बनाता है। सबसे बड़ा कौन होता है? अध्यापक। हाँ ठीक है, बड़े होके जो अध्यापक बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करो। शाबाश शाबाश। बैठ नीचे करो। मास्टर बन के गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाना है, उनको ट्यूशन नहीं पढ़ानी, जिस तरह आजकल कोचिंग सेंटर खुले हुए। ठीक है, उससे ही बड़ा कौन होता है? फौज का जवान। फौज में कौन जाएगा बताओ? फौजी। शाबाश, वेरी गुड। देश की रक्षा कौन करता है? फौज का जवान। ठीक है, फौज का जवान सबसे बड़ा आता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, होली दिवाली मना रहे हैं, कौन मनाते हैं? अगर फौज का जवान है, नहीं तो पाकिस्तान चीन आ जाएगा। अपना मुकाबला कौन करता है? आप तो घर बैठे हैं। तो सबसे बड़ा होता है फौजी। फौजी क्या करता है पता आपको? उसके सबसे बड़े नियम क्या होता है? देश सेवा। शाबाश। एक मिनट। उसका सबसे बड़ा नियम होता है अनुशासन। मेरे साथ कहेंगे अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। अनुशासन से वो अपने आप को बदल लेता है, उसकी चाल ढाल, बोल चाल, पहनावा सब कुछ बदल जाता है। जब 1 साल की ट्रेनिंग करके आता है ना, तो घर वालों से अलग तरीके से बोलता हो। तो सबसे बड़ा फौजी होता है जवान, देश का जवान, देश की रक्षा करता है। और मास्टरों में नाम सुना आपने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस किसने सुना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम किसने सुना? हाँ बेटे तुम पिछली क्लास में हमने जो इन्हीं के बारे में पढ़ा था, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा भी था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में हमें पढ़ा था। और आज हम ये स्वामी विवेकानंद जी है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट सिर्फ, मैं ईश्वर चंद्र यस, 3 लाइन बता दो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पश्चिमी बंगाल में हुए थे, जहाँ ममता दीदी के राज कर रही है, आजकल मुख्यमंत्री है। उन्होंने 1865 में विधवा विवाह के विरुद्ध कानून पास कराया था। किसी का आदमी गुजर जाए तो वो शादी नहीं कर सकती थी पहले, अब उसने कानून पास कराया, विधवा भी शादी कर सकते। जब आदमी करता तो औरत क्यों नहीं कर सकती? दूसरे, उन्होंने, उसका एक ही लड़का था, अपने लड़के की शादी विधवा से करवा के दिखाई। इतना आदर्श पेश करा। अपना एक ही लड़का था उसका, उसकी अपने लड़के की शादी विधवा से करवाई। उसके नाम की आज भी सड़क है कलकत्ता में, आज भी कलकत्ता में उनके नाम की सड़क है। और झारखंड में उनके नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है। मास्टर तो हजारों हो चुके हैं, अरब भी हजारों मास्टर, लेकिन उनको कौन पूछता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सारे जानते हैं। उन्होंने 300 स्कूल खुलवाए लड़कियों के लिए, विशेषकर लड़की की शिक्षा जरूरी है, क्योंकि वो शादी के बाद दूसरे घर जाती है तो 2 परिवारों का संस्कार देती है वो। तो उन्होंने लड़कियों के लिए 300 स्कूल खुलवाए। अब ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था कल परसों, उसके बारे में बताएंगे। पिछली क्लास में हमने विद्याचंद्र सागर जी के बारे में पढ़ा था। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके बारे में पढ़ा था। अब संक्षेप में मित्तल साहब ने उनके बारे में बताया। आज की क्लास में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो स्वामी विवेकानंद जी की फोटो भी हमारे सामने लगी हुई है। ये बहुत ही आध्यात्मिक गुरु रहे हैं हमारे, और इनका जन्म जो है अभी हमें 3-4 दिन पहले 12 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को। और बहुत ही थोड़ी आयु में, 39 साल की आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। जो विचार है विवेकानंद जी के, वो मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। इन्होंने एक बार कहा था, मैं गरीब हूँ और गरीब को प्यार करता हूँ, विवेकानंद जी ने कहा था। और इनका एक बहुत ही बढ़िया संदेश है, जो बच्चों आपके लिए हमेशा काम आएगा, इनका संदेश। और क्या था संदेश इनका? उठो जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
विवेकानंद जी का संदेश है, उठो जागो, और तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। और इन्होंने शिकागो अमेरिका के अंदर जो है धार्मिक सम्मेलन था, वहां पर इन्होंने अपना भाषण दिया था, और वो भाषण जो है यादगार भाषण था इनका, ध्यान से सुनो। और ये जो है चिंतन करो चिंता नहीं, ऐसे इनके विचार थे। मैं इनके विचारों के बारे में बता रहा हूं। चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। आत्मा डालकर एक समय में केवल एक काम करो। और शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत कुछ किया था। मैं इनके जीवन के सिर्फ 2 उदाहरण आपको बताऊंगा, और वो याद रखने हैं आपने, वो शिक्षाप्रद उदाहरण है। एक बार एक व्यक्ति इनके पास आया और कहने लगा कि मैं खूब मेहनत करता हूं और हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं जीवन में सफल नहीं हूं उसका। तो स्वामी जी ने कहा, आप थोड़ी देर के लिए मेरा कुत्ता लेकर जाओ और इसको घुमा के लाओ, तब मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो वो आदमी चला गया कुत्ते को घुमाने। वो आदमी तो सीधा चल रहा था और कुत्ता इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी वापिस आ स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने पूछा, भाई कुत्ता तो इतना हाँफ रहा है और आप जो बिल्कुल ठीक ठाक चल लो, क्या कारण है? तो वो आदमी कहने लगा, भाई ये कुत्ता तो इधर उधर भागा और मैंने बिल्कुल सामने देखा, मैं एक लाइन में चला, यही कारण है। तो गुरु जी ने बताया, स्वामी जी ने बताया, यही आपकी समस्या का समाधान है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखोगे तो आपको सफल होगे। यदि कुत्ते की तरह इधर उधर भागोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। तो इसमें एक अब जैसे तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, सिर्फ सारा टाइम पढ़ाई पे लगाओ, घंटा 2 घंटा जितने पढ़ना है, उसके बाद खेलने के जाओ तो खेलते रहो। मतलब बड़े हो गए, हमारा काम है दुकानदारी करना, माता का काम है रोटी बोना। जिसके जिम्मे जो काम भगवान ने लगाया है वही करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। ये नहीं पढ़ाई के टाइम भी मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। एक काम एक टाइम, ठीक है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये इसका शिक्षा थी इस बात से, भाई अपने लक्ष्य को देखो, तुमने क्या बनना है, उस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रख के मेहनत करोगे तो आप सफल होगे। इनका एक उदाहरण और बताऊंगा मैं छोटा। एक बार ये विदेशों में जो है भाषण देने के लिए गए हुए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग भी आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित थी और वो महिला स्वामी जी के पास आकर कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा मुझे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो सके। तो वो औरत कहने लगी, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना लो, मान लो। ये स्वामी जी ने उत्तर दिया। भैया अगर मैं शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे अपना पुत्र बना लो ताकि मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। तो वो औरत जो है बड़ी प्रभावित हुई इस बात से। तो स्वामी जी ने ये भी सिखाया, भाई हर परिस्थिति में नारी का सम्मान हमें करना चाहिए। तो 2 उदाहरण मैंने बताए हैं इनके, इन दोनों उदाहरणों से क्या शिक्षा मिलती है ये तुम्हें बच्चों याद रखना है। पहला उदाहरण क्या था इसका, नहीं बताना, मैंने जो पहली बात बताई थी क्या बताई थी कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखोगे तो जीवन में सफल होगे, ध्यान को भटकाना नहीं है। पहली शिक्षा थी ये। और दूसरी शिक्षा हमने पढ़ी, एक समय में एक काम करो। एक समय में ये नहीं कि आप 4 कामों को हाथ में ले तो नहीं होंगे। आप एक लक्ष्य रखो, एक काम करो, पूरा मन लगा के काम करो तो आप सफल होगे। दूसरी शिक्षा क्या थी उनकी, अभी पढ़ा मैंने कि नारी का सम्मान करो। जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां कुछ भी उन्नति नहीं हो सकती। देवताओं का निवास भी वहीं होता है जहां नारी की पूजा होती है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है नारी का हमेशा जो सम्मान करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी से हमें शिक्षा मिलती है। और मैंने बताया भी अभी उनका 12 जनवरी को जन्मदिन मनाया गया था। 12 जनवरी को उनका जन्मदिन था। सप्ताह, युवा सप्ताह मना रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस, इनके जन्म दिवस को इसलिए कहा गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। अब हम बच्चों नारे लगाएंगे, आपने मेरे साथ नारे लगाने तेज आवाज में, ठीक है? यस बच्चों, रेडी?
देश का राजा कैसा हो? शाबाश। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ लेना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ। हम भी तो कुछ लेना सीखे। हम बदलेंगे, क्यों बदलेगा? हम सुधरेंगे। क्यों सुधरेगा? बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमें सोनी का थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो। झांसी वाली रानी थी। शाबाश। झांसी वाली रानी के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनकी कहानी पूरी कविता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के साथ रानी ने कितने युद्ध किए थे और हर बार अंग्रेजों को पछाड़ा था, लेकिन आखिर में जब इसका घोड़ा थक गया तो फिर वो उसने वीरगति को पाया था। तो बहुत युद्ध किए थे रानी ने। इनके बारे में भी हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। रानी लक्ष्मीबाई। और अच्छी बातें बताता हूँ भाई। दो बातें मैं बताता हूँ। मित्तल साहब बताएंगे, दो बातें फिर गर्ग साहब बताएंगे। एक तो बीच में नहीं बोलना है। दो लाइन ध्यान करना। माता पिता, मेरे साथ दोहराएंगे। माता पिता, गुरु, बड़ों की सेवा करो। बड़ों की सेवा करो। उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। ठीक। एक आखिरी है, नशों से बचो। नशों से बचो। बुरी आदतों से बचो। बुरी आदतों से बचो। बुरी संगत से बचो। बुरी संगत से बचो। ये सबसे जरूरी है। ठीक है। माता पिता गुरु बड़ों की सेवा करो। नशों बुरी आदतों से बचो। कई बच्चे हैं, मैंने देखा, यानी मैं कह रहा गामा के खास कर हुआ है, शहर में भी पीने लग गया। बीड़ी जैसे कोई पी रहा, बाप या दादा पी रहा, उसकी बीड़ी थोड़ी बहुत वो पीनी शुरू कर दे, वो धीरे धीरे सीख जाता वो। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करने। इन बुराइयों से हमने बचना है, अच्छी बातों को याद रखना है, उनको करना है, बुराइयों से हमें दूर रहना है। पिछली क्लास में हमने एक बार सीखा था, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसको हम बिना मिटाए छोटा कैसे कर सकते हैं। पहले हाथ खड़ा करो, किसको आता है? ये मिटानी नहीं है रेखा, इसको हम शर्त है कि इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन इसको छोटा करना है। हाँ, तुमने तो उसने पढ़ा हुआ है। हाँ, आए हुए थे तुम क्लास में। तू बता भी कैसे करा छोटा, इसको बता। खड़ा हो। इस रेखा को कैसे छोटा करेंगे? हाँ, शाबाश। इसके नीचे को लाइन लगा देंगे, वो छोटा हो जाएगा। वेरी गुड, सही बताया वैसे। बड़ी लाइन खींच दी। ताली बजाओ, शाबाश, सही बताया बच्चे ने। इसको छोटा करने का तरीका भी मिटा तो सकते हैं। इसको एक बड़ी रेखा और खींच दी हमने। अब कौन सी रेखा छोटी है इनमें? ऊपर वाली। तो इसी को छोटा करना था हमने। ऐसे छोटी हो सकती है रेखा। और इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आपने भी जीवन में आगे बढ़ना है, किसी को मिटा कर नहीं, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम के बल पर जीवन में आगे बढ़ना है, न कि किसी को मिटा करके। ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत के दम पर जीवन में आगे बढ़ना है। चलो एक दो पॉइंट और। भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है। सबके दो हाथ हैं, दो पैर है, दो कान है, दो आंख है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, वरना विदेशी हमलावर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो भगवान ने सभी को बराबर बनाया है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा, ही गलत है। एक दो तीन चीज़ें और है, ये मैं छोटी छोटी बातें आपको पता ही है। वैसे ये फास्ट फूड चले हुए आजकल, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोका कोला, पेप्सी कोला, चाउमीन, और ये मोमोज, पता नहीं क्या है, डंगा रहा है। इनसे बचो। छोटे बच्चे हो तुम, अंकल चिप्स, ये चीज़ें नहीं खानी तुम्हें, ये जहर है, समझ लो बात। ये खाओगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। आजकल देखता हूँ घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर है, वो इसी मार रही है। ये डंगे फास्ट फूड कहते हैं, इनको ना खाओ, इनसे बचो। आपने दाल भुजिया खा लो, काले चने खा लो, और ये मूंगफली रेवड़ी खा लो। काले चने सबसे बढ़िया है, ताकतवर है। गुड़ खाओ, सबसे बढ़िया है। दूध पियो गाय का। एक इसमें एक पॉइंट और है, ये जो टेलीविजन है ना, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी चाल है देश को तोड़ने की। इनसे सावधान रहना हमारे को। ये भद्दे विज्ञापन दिखाते हैं, गंदे गंदे सीन दिखाते हैं, बच्चों का चरित्र खराब कर रहे हैं।
और देश को तोड़ने के लिए यहाँ हमारी क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसा रहना है, वो हमारे कपड़े भी जैसे ये जीन्स आती है फटी हुई है, ये चाल है देश को बर्बाद करने की। इनसे बचना है, अपने आप को और अपने पड़ोसियों को बचाना है। तो ये गंदे विज्ञापन जो उल्टी सीधी चीजें दिखाते हैं, इनसे सावधान रहना है। मैं पार्टी की बात नहीं कर, सबके लिए ये सोशल मीडिया कहते हैं जिसको, इससे भी सावधान रहना है। ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये शाहरुख खान, फलाना खान, ढिकड़ा खान, उल्टे सीधे बदमाश 10 नंबरी। इनका जीवन बेकार होता है, इनका चरित्र देखो जीरो। इनके किसका लड़का है, किसकी बहू है, किसकी बहन है, किसी को कुछ नहीं पता, सब न्यूज जी रहे हैं। ये हमारी जो संस्कृति है, संयुक्त परिवार है, परिवार प्रथा को भी तोड़ने की जा रहे हैं। तो हमें जैसे अपने परिवार में देखते हो, ताऊ, चाचा, मामा, दादा, नाना, नानी सब इकट्ठे रहते थे, मिलजुल के रहते थे। इनसे भी सावधान रहना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपन शुरू से ध्यान करना है, वरना विदेशी हमलावर हमारे को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। अपने घर वालों को बताओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। जैसे आपने यहाँ शुरुआत कर रखी है, कितने दिन से शुरुआत करी, कितने दिन हो गए आपने ये? 4-5 महीने हो गए लगभग। 4-5 महीने। हाँ जी। तो और भी दूसरी जगह भी ऐसे ही मतलब खुलाई हैं, उनके लिए क्या कुछ प्रयास करना पड़ेगा? 2 चीज़ है जी। ये एक तो निःशुल्क है, पैसा लेते नहीं। अब फ्री सेवा करने वाले आदमी, मेरे जैसे बूढ़े आदमी, रिटायर्ड आदमी, या जिसकी सेवा में रुचि है, गुप्ता जी सेवा भी करते हैं, अफसर है, अकाउंट्स अफसर, फिर भी सेवा कर रहे हैं। संडे छुट्टी होती है, क्या लग गया बताओ अपने। अब बाद में हम इनको एक लड्डू, एक बिस्कुट का पैकेट इनाम देते हैं, बच्चे खुश हो जाए। अब जिस गली में जाओ, मास्टर जी नमस्ते, बता क्या लग गया अपना। छोटी छोटी बातें हैं, पैसे देने वालों की कमी नहीं है, समय देने वाली कमी है। वो हमने जागृति लानी है, लोगों को जागरूक करना है। अब हम जो सिखा रहे हैं, ये बातें घर घर पहुँचेगी, अपने घर तो पहुँच जाएंगी 20 घरों में। आगे जो और शुरू करने हैं, जैसे गोपाल दास जी हैं, स्टेशन पे प्रधान है हमारे, वो भी कर रहे हैं। मंजीत आर्य जी एक इन्होंने खुद शुरू की अपने घर। तो धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए अगर कोई आदमी 15 से 20 बच्चे करता है, तो हम मानधन कहते हैं उसको, ऑनरेरियम, नाम मात्र का खर्चा भी दे सकते हैं संस्था की तरफ से। और या कोई फ्री सेवा करना चाहे, बिस्कुट का पैकेट या लड्डू एक 10 बच्चे कम से कम होने चाहिए, वो शुरू से ही दे देंगे हम। अगर कोई शुरू करना चाहे, अपना नाम पता लिखवा सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चे, ज़्यादा नहीं लाने, 2 घर इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 घर हो गए। 8 घर आगे 5 बच्चे तो होंगे कम से कम। 5 से शुरू करो, मैं तो ज़्यादा नहीं कह रहा, 5, 7, 10 इतने करो। तो बिस्कुट के पैकेट 100 रुपये पर हफ्ता हम देंगे। अगर 15 बच्चे कर लेते हैं, तो उसको मानधन 3,000, 4,000, 5,000 महीना भी दे सकते हैं। लेकिन वो रेगुलर करना पड़ेगा। उनकी हाजिरी भी लगती है, इनकी हाजिरी रजिस्टर भी है इनका नाम, मोबाइल नंबर, ताकि पता चले कितने बच्चे आए हैं, कब आए, कब नहीं आए। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, बच्चे देशभक्त नागरिक बने, अच्छे सामाजिक नागरिक बने, उनके अंदर बुराइयां ना हो, ऐब ना हो। तभी होगा ये, जब हम बचपन से सिखाएंगे। और मेरी तो सरकार से ही प्रार्थना है, आप इसको डाल दो चाहे। नैतिक शिक्षा सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, गुरुकुलों में, मदरसों में शुरू से लागू करनी चाहिए। जब तक नैतिक शिक्षा लागू नहीं होगी ना, कुछ नहीं होगा। देख, ये कितने सुधार बना लो, कितने कानून लगा दो, कितने अफसर लगा दो। अब ये जैसे मैं बुराई नहीं कर रहा, ये जो लेडीज पुलिस खुली है, ये इसकी लेडीज पुलिस की जरूरतें थी। हमारे देश में तो मिलजुल कर वैसे रहते थे, कोई झगड़ा होगा तो पंचायत आपस में निपटा लेती थी। अरे एक और नारा होना चाहिए, चलो गाँव की ओर। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, बड़े बड़े बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता शहर बस रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। गांव में सब आत्मनिर्भर होते हैं, सिर्फ नमक आता है बाहर से, बाकी आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। ये मैं कोई बुराई नहीं करा, किसी गरीब की शादी होती थी तो बढ़िया होता सेठ में, वो सब ऑर्डर लेता था, वो सारा खर्चा वो करता था खुद। झगड़ा होगा तो पंचायत आपस में 5 भाई पंचायत कहते थे, वो मिलजुल कर निपटा लेते थे। पुलिस की जरूरत नहीं थी। अब इन्होंने गली गली में, गांव गांव में थाने खोल दिए, उल्टे केस बढ़ने लग रहे हैं। फिर ये महिला पुलिस जमाए उल्टे काम हो रहे हैं अभी। अच्छा सर, चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे भाई, इस तरीके की जो ये आपने खोल रखी है नैतिक शिक्षा के लिए, तो और दूसरी जगह पे भी कैसे खुल सका है, वो क्या बताना चाहोगे? शांति कुंज हरिद्वार, गायत्री परिवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये 3 संस्थाएं हमारी, ये संस्कार शालाएँ खोलती हैं। कोई भी संपर्क करना चाहे
हर जिले में इनके केंद्र है, लगभग तहसील लेवल पे भी कहेंगे तो हर जिले में इनके केंद्र है। संपर्क सूत्र मेरे से भी ले सकते हैं या अपने जिले में पता कर सकते हैं भाई नंबर बता दो आप। तो उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, धन्यवाद करेंगे आपका अगर ये हो जाए तो। एक ही उद्देश्य है, नैतिक शिक्षा लागू की जाए, संस्कार शाला गली गली में, गांव गांव में, घर घर में खोली जाए, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। हमारा प्रयास ये है हर मोहल्ले में एक एक बाल संस्कार शाला खुल जाए और उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। हम गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार संस्था के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आदमी अगर संस्कार शाला खोलना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपने मोहल्ले में, अपने घर में या किसी सार्वजनिक जगह पर बाल संस्कार शाला को चला सकता है। तो हम भी प्रयास करें और आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा यही निवेदन है कि हर आदमी जो समय दे सकता है वो हर संडे को 1 घंटा जरूर बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताएं ताकि बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बन सकें। सर नंबर और बता दो, मोबाइल नंबर। यस लिख लो, सतीश गुप्ता लिखो पर कोई बात नहीं। आपका मेरा लिखो, राधेश्याम मित्तल। ऐसे बता दो, बोलो। राधेश्याम मित्तल 999 60 23 041। सतीश, एक मिनट कर, सतीश गुप्ता 9416830411। ये हमारे मोबाइल नंबर है। इन पर कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है और वो अपने मोहल्ले में एक बाल संस्कार शाला खोल ले और चलाए। उसको हम आर्थिक सहयोग भी देंगे और हर तरह का सहयोग देंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में, कॉलेजेस में और हर मोहल्ले में नैतिक शिक्षा दी जाए ताकि वो बड़े होकर अच्छे नागरिक बने, देश के काम आए। तो भाई वीडियो आपने कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।